26 अगस्त 2023। आज मैंने पूरे किए मेरी उम्र के 29 साल। एक मिडिल क्लास फैमिली में उम्र की 30 से पहले सेटल होना, अच्छा खासा पैसा कमाना, अच्छी सी नौकरी करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मानी जाती है, कहे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़। तो इन 29 सालों में मैंने क्या किया हूँ और अभी मैं क्या करता हूँ और इसके आगे मेरी लाइफ कैसी होगी। माँ बाप के पैसों से 2016 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और उसके बाद कदम रखा रियल वर्ल्ड में, एक असली दुनिया जहाँ अब सब कुछ मुझे ही करना था, पैसा कमाना था, रोज का खर्चा चलाना था और करियर को एक नया अंजाम देना था। मैंने शुरुआत की अपनी पहली नौकरी से जो मुझे मिली थी मुंबई में, 16,000 की सैलरी। मुंबई जैसे शहर में 16,000 की सैलरी 2016 में सरवाइव करना थोड़ा तो मुश्किल था ही, लेकिन मैंने नौकरी की शुरुआत कर दी है। अब उस नौकरी में ना तो मेरी डिग्री काम आती, ना ही कोई दूसरी स्किल, क्योंकि मेरी डिग्री थी इंजीनियरिंग मैकेनिकल की और मेरी नौकरी थी यूएस के मॉर्गेज की, यानी कि यूएस के होम लोन्स। अब इन दोनों काम का और डिग्री का एक दूसरे से तो कोई संबंध था नहीं, लेकिन जो नौकरी मिल रही थी उसे करना भी तो जरूरी था। लेकिन मैंने सोचा कि नौकरी के साथ अगर कुछ छोटा सा बिजनेस भी किया जाए तो मेरे ऊपर के खर्चों का काम चल सकता है। कम से कम 2-3 महीने स्टडी करने के बाद, मार्केट में घूमने के बाद मुझे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना तो इन्वेस्टमेंट थी, ना ही कोई स्किल सीखने की ज़रूरत थी। बस हमें यूज़ करना था सोशल मीडिया और इंटरनेट का। तो मैंने वो काम शुरू किया। वो काम था सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने का काम, जिसमें मुझे बस गाड़ी बेचने वाले लोगों की डिटेल्स फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचानी थी और वहां से उन्हें कस्टमर प्रोवाइड करने थे। काम धीरे धीरे कर रहा था, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उसके बाद बुरे किस्मत की शुरुआत हो गई। सबसे पहला झटका मुझे लगा और जो पूरे इंडिया को लगा वो था सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर, नोटबंदी। नोटबंदी के बाद सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का बिजनेस जैसे कि ठप पड़ गया हूँ। धीरे धीरे लोगों के बिजनेस कम होने लगे और इंडिया बिजी हो गया अपने नोट बदलवाने में। नोटबंदी का दिन था और उसके बाद कितने महीनों तक मुझे एक भी गाड़ी की इंक्वायरी नहीं आई। तो मेरे जॉब से जो पेमेंट, जो सैलरी मुझे मिल रही थी, उससे जैसे तैसे मैं सरवाइव कर रहा था मुंबई में। फिर 6 महीने हुए ही नहीं थे कि आ गया जीएसटी और उसके बाद तो मेरा बिजनेस पूरी तरीके से मुझे बंद ही करना पड़ा हो। और इससे ऊपर भी ऐसा कुछ हुआ कि मुंबई में सरवाइव करना ही मेरे लिए मुश्किल हो गया। कंपनीज के लेऑफ्स शुरू हो गए, यानी कि लोगों को नौकरी से निकालना कंपनियों ने शुरू कर दिया था, जिसका असर मेरी कंपनी पर भी हुआ और मेरा भी नंबर लग ही गया। मैं जॉब के लिए गया 12 जून के दिन और 13 जून तक
मैं जॉबलेस था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, और एक पूरा दिन मैंने सिर्फ सोचने में बिता दिया। लेकिन कुछ तो करना ही था, तो मैं निकल पड़ा अपनी फाइल लेके जॉब की तलाश में। जिस भी कंपनी की यहाँ इंटरव्यू देने की कोशिश की, वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ पहले से ही लाइन में खड़ी थी, जिसमें बहुत सारे जान पहचान के चेहरे भी थे, क्योंकि मेरे साथ उनकी भी तो जॉब चली गई थी। कंपनीज को पहले से ही पता था कि लोगों की जॉब्स जा चुकी है और इनके पास अब और कोई चारा नहीं, तो उन्होंने भी सैलरीज को कम करना शुरू कर दिया और 12-15 हज़ार की ऑफर्स वो देने लग गए। बल्कि उतना मिलना भी तो मुश्किल हो गया था। मैंने बहुत दिन कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर आखिरकार मैं बोरिया बिस्तर समेट कर अपने घर वापस आ गया। कुछ दिन घर पर रुकने के बाद मैंने भी उसी तरफ अपना रुख मोड़ लिया, जहां 90% इंडियन यूथ, इंडियन ग्रेजुएट युवा, इंडियन ग्रेजुएट बेरोजगार युवा जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी। और इसी तरह ख़त्म हुआ 2018 और शुरू हुआ नया साल। कुछ महीने ही हुए थे कि एक और झटका मुझे लगा। एक दिन मेरे पापा अचानक से बेहोश हो गए। हम उन्हें अस्पताल लेके गए, लेकिन वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी, और जब दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद टेस्ट हुए तो पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है। और ब्रेन ट्यूमर का वो ऐसा टाइप था कि अगले 2 दिन के अंदर उनकी सर्जरी करना ज़रूरी हो गया था। डॉक्टर ने चांसेस दिए थे कि 50% चांसेस है कि हम उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हालत होगी वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इंसान का पूरा शरीर उसके ब्रेन से कंट्रोल होता है। इंसान के शरीर के दूसरे अंगों को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्रेन को अगर कुछ हुआ तो वो इंसान पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे तैसे करके सर्जरी में उस ट्यूमर को निकाला तो गया, लेकिन उसके बाद पापा की हालत पहले जैसी नहीं रही। किसी का भी सहारा ना लेके खुद से काम करने वाला व्यक्ति अब हमारे सहारे हो गया था। उनके सारे के सारे काम हमारी सहायता से हो रहे थे, और उस ऑपरेशन की वजह से वो खुद भी डिप्रेशन में चले गए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। और जैसे कि हमेशा होता है, परिवार के किसी सदस्य को कोई भी बीमारी अगर हो तो उसका असर पूरे के पूरे परिवार पर होता है। तो ऐसे में मैं पढ़ाई कैसे करता? मेरी प्रायोरिटी बन गई थी उनका ख्याल रखना, तो बस मैं वही करने लगा। फिर उसके बाद शुरू होती है मेरी नई कहानी।